जय माता दी, जय गणपति बप्पा और जय चतुर्थी चंद्र चौठी चांद। आज हम सब एक ऐसे पर्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे पारिवारिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह पर्व है चौठ चंद्र पूजा, जिसे मिथिला में चौठी चांद कहा जाता है। यह पूजन विशेषकर मिथिला क्षेत्र में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह न केवल एक धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि सामाजिक समरसता और पारिवारिक सुख समृद्धि का प्रतीक भी है। अब बात करते हैं इस मिथिला की परंपरा के अनुसार इस पर्व की परंपरा और महत्ता के बारे में। मिथिला की धरती सदा से ही धर्म और संस्कृति की धारा में अग्रणी रही है। यहाँ की परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं होती है, बल्कि जीवन जीने की एक कला भी होती है। चौठी चंद्र पूजा मिथिला की एक विशेष पूजा में से एक है। यह व्रत विशेषकर महिलाएं करती है ताकि परिवार में सुख, शांति, संतान की दीर्घायु और समृद्धि बनी रहे। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का समापन करती है। इस पूजा में न केवल चंद्रमा की उपासना होती है, बल्कि गणेश जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता यह है कि गणपति की पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता है। अब हम इस चौठी चंद्र पूजा की विधि के बारे में बात करते हैं मिथिला की रीति से। सबसे पहले सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रती महिलाएं पूरे दिन जल, फल या फिर निर्जल रह करके पूजा की तैयारी करती हैं। संध्या के समय चंद्रमा के उदय होने पर पूजा प्रारंभ की जाती है। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया जाता है और सबसे पहले मिथिला की रीति के तहत पूजा आरंभ होने से पहले जगह को पवित्र करके वहाँ अरिपन बनाया जाता है और उसी अरिपन के ऊपर में पूजन कार्य शुरू किया जाता है। फिर कलश रखा जाता है, जिसमें जल, आम का पल्लव और नारियल से सजाया जाता है। चंद्रमा की प्रतीकात्मक प्रतिमा भी बनाई जाती है। अब धूप, दीप, रोली, चावल, दुर्बा, पुष्प और अक्षत से गणेश जी और चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। इसके बाद कथा श्रवण किया जाता है। पूजा के अंत में महिलाएं
चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। दूध, जल और अक्षत मिलाकर। अर्घ्य के बाद में परिवार की समृद्धि की कामना की जाती है। मिथिला की रीति के अनुसार इस पूजा में विशेष प्रकार का प्रसाद चंद्रदेव को चढ़ाया जाता है। खीर, पूरी, टिकरी, पुरुकिया, जिसे मिथिला के बाहर गुजिया भी कहा जाता है। फिर दही, जो चोट चंद्र की दही मिथिला में काफ़ी उसकी विशेषता होती है। और केला और कई प्रकार के मौसमी फलों से चंद्रदेव को प्रसन्न किया जाता है। इन प्रसादों को सबसे पहले चंद्रदेव और गणपति को अर्पित किया जाता है। चंद्रदेव को यह सारे प्रसाद दही फल सहित अर्पित किया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है। उसके बाद उनका दर्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी पौराणिक कथा के बारे में। एक बार भगवान कृष्ण ने भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन किया। नियम यह है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन से कलंक और झूठा आरोप लगता है। चंद्रमा ने गर्भ में आकर के भगवान कृष्ण का उपहास किया। इसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण पर में स्वमंतक मणि चोरी का झूठा आरोप लगा। तब नारद मुनि ने उन्हें उपाय बताया कि भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उनसे क्षमा मांगें। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और उन पर लगे झूठा आरोप मिट गए। एक और कथा है। एक बार गणेश जी ने अपने भक्तों के अनेकों लड्डू खा लिए। पेट भारी हो गया और वे मूसक पर बैठ करके लौट रहे थे। अचानक रास्ते में मूसक पर सर्प आ गया। मूसक डर कर भाग गया और गणेश जी गिर पड़े। यह दृश्य देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा। इससे सारे देवता परेशान हो गए और उन्होंने विनती की कि यह श्राप बहुत कठोर है। तब गणेश जी ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेरी पूजा कर चंद्रमा को जो अर्घ देगा उस पर यह दोष नहीं लगेगा। तभी से चतुर्थी चंद्र के पूजन की परंपरा चली आ रही है और यह परंपरा मिथिला से शुरू होकर अब पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित हो चुका है। यह पूजा सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे परिवार में एकता आती है। महिलाएं सामूहिक रूप से कथा श्रवण और पूजा करती है। इससे आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना बढ़ती है। प्रसाद के रूप में जो भोजन बनता है वह पूरे परिवार में और पूरे समाज में बांटा जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि संयम, श्रद्धा और भक्ति से जीवन की हर कठिनाई को दूर
किया जा सकता है। चौठ चंद्र केवल चंद्रदेव या गणेश जी की आराधना नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की धरोहर है। जब हम यह व्रत करते हैं तो यह केवल हमारी परिवार की समृद्धि की कामना नहीं करते बल्कि यह भी संकल्प लेते हैं कि हम समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भावना फैलाएंगे।